इंटरनेट का दायरा बहुत विशाल है। हम सभी इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका एक छुपा हुआ हिस्सा भी है? इसे कहते हैं डार्क वेब। ये गूगल जैसे आम सर्च इंजन से एक्सेस नहीं होता। इसे एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। इसे ऐसे समझें जैसे एक सीक्रेट क्लब हो जिसका एक सीक्रेट पासवर्ड हो। डार्क वेब को बनाया ही गया है एनोनिमस रहने के लिए। लोग इसे अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस हिडन वर्ल्ड में जाने से पहले रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो यह एक डेंजरस जगह हो सकती है। डार्क वेब एक आइसबर्ग की तरह है। हमें बस ऊपर का टिप दिखता है। इसका ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। ये हिडन पार्ट मिस्ट्री और डेंजर से भरा हुआ है। याद रखें, डार्क वेब एक अलग दुनिया है जहां अलग रूल्स चलते हैं। हमेशा सावधान रहें और अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखें। डार्क वेब अक्सर इलीगल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। इनमें से सबसे आम है ड्रग ट्रैफिकिंग। इन हिडन मार्केट प्लेसेस में ड्रग्स खुलेआम बिकते और खरीदे जाते हैं। यहाँ इलीगल फायर आर्म्स मिलना भी आसान है। स्टोलन डेटा डार्क वेब पर एक और बड़ा बिजनेस है। हैकर्स यहाँ क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन खरीदते और बेचते हैं। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आइडेंटिटी थेफ्ट और दूसरे क्राइम्स के लिए किया जा सकता है। डार्क वेब की एनोनिमिटी की वजह से लॉ एनफोर्समेंट के लिए क्रिमिनल्स को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इससे इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलता है। पर याद रहे, डार्क वेब पर भी क्रिमिनल्स पकड़े जा सकते हैं। डार्क वेब सिर्फ इलीगल गुड्स का मार्केट प्लेस नहीं है। यह किसी के लिए भी डेंजरस जगह हो सकती है। फेक वेबसाइट्स और स्कैम्स बहुत आम हैं। आपको लग सकता है कि आप कोई चीज लेजिटिमेट तरीके से खरीद रहे हैं, लेकिन वो एक ट्रैप हो सकता है। मैलवेयर एक और खतरा है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। सिर्फ डार्क वेब पर किसी वेबसाइट पर विजिट करके ही आपका डिवाइस इन्फेक्ट हो सकता है। डार्क वेब पर आपकी आइडेंटिटी खतरे में होती है। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो हैकर्स आपकी इंफॉर्मेशन आसानी से चुरा सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आपके बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया और भी बहुत कुछ एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 4, प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आजादी का अड्डा। हालांकि डार्क वेब अपनी इलीगल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके कुछ लेजिटिमेट यूजेस भी हैं। कुछ लोग इसे प्राइवेसी और एनोनिमिटी के लिए यूज करते हैं। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है जो ऑप्रेसिव रेजिम्स में रहते हैं। डार्क वेब फ्री स्पीच के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। लोग बिना किसी सेंसरशिप के डर के अपनी राय रख सकते हैं। जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स इसका इस्तेमाल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि डार्क वेब पर भी कुछ रूल्स और एटिकेट होते हैं। यह कोई फ्री फॉर ऑल नहीं है। सेक्शन 5, सावधानी से नेविगेट करें। डार्क वेब एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर डेंजरस जगह होती है। अगर आप इस हिडन वर्ल्ड में जाना चुनते हैं तो बहुत ज्यादा कॉशन के साथ जाएं। हमेशा इंफॉर्मेशन को कई सारे सोर्सेज से वेरीफाई करें। जो भी पढ़ें उस पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। स्कैम्स और फिशिंग अटेम्प्ट से सावधान रहें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। याद रखें, आपकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। डार्क वेब प्राइवेसी और फ्री स्पीच के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है, पर रिस्क्स को समझना और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है।